अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी आज की इस वीडियो में, उसका नाम है OnePlus 8। यार ये वो स्मार्टफोन है जो कि पबजी में 90 FPS स्मूथ हाई ग्राफिक्स पे प्रोवाइड करता है। कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। स्नैपड्रैगन 865 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर स्मार्टफोन में लगा हुआ है। एक कर्व्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले बोलो। लाइक इस स्मार्टफोन में हर वो चीज़ है जो कि एक यूज़र डिमांड नहीं, यूज़र ख्वाहिश करता है। और आज की इस फ़ोटो में इसी फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। क्या इसको लेना चाहिए, बिकॉज इस स्मार्टफोन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लेने पर मजबूर कर देती हैं, और एक दो चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि मैं बोलूँगा हाँ यार रुक जाओ, इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाओ। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप दोस्तों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यू करो, तो देखना इस वीडियो को एंड तक अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो, बिकॉज ये स्मार्टफोन धड़ाधड़ सेल हो रहा है। स्मार्टफोन पाकिस्तानी करंट मार्केट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, धड़ाधड़ यूज्ड स्मार्टफोन में किट फ़ोन की सूरत में ये स्मार्टफोन धड़ाधड़ सेल हो रहे हैं। तो आज यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में OnePlus 8 के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद एंड में लाइक कर देना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई डिज़ाइन नो डाउट यार एक शीशे वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है। लाइक शीशा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है। ये जो डिज़ाइन है ना पीछे शाइनी लुक जो प्रोवाइड करी, जिसमें रेम्बो शेड आ रहा है, लाइक हर कलर आ रहा है तकरीबन। और इस स्मार्टफोन को लाइक आप लाइट के पास लेके जाओगे तो तकरीबन हर जो कलर है ना, हर शेड का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लाइक डिज़ाइन यार नो डाउट काफ़ी सिंपल है। ये जो वर्टिकल लाइन दी गई है कैमरा बम की, इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन को और ज़्यादा कमाल का बना रही है। बाकी इन हैंड फील काफ़ी कमाल की है। प्लास्टिक का फ्रेम है, और ये जो शाइनी लुक प्रोवाइड किया ना OnePlus ने, वो एंड कर दिया है। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है, और ये एक अच्छी बात है। 40 से 42 हज़ार की प्राइस में कोई फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो भी कर्व्ड, 40 से 42 हज़ार में आपको ये नॉन PTA मिल जाएगा। बाकी और भी आते हैं तकरीबन, जैसे सिंगल सिम PTA पैच अप्रूव्ड, डुअल सिम PTA पैच अप्रूव्ड, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इलीगल चीज़ों की तरफ जाओ। ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड आपको 80 से 85 हज़ार में देखने को मिल जाएगा। 628 वाला वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और भी वेरिएंट आते हैं बट वो थोड़े फिर ज़्यादा महंगे होंगे, इसलिए मैं आपको 628 वाला एक अच्छा वेरिएंट है। ये नहीं कि 464 वाले की तरह है, 628 है भाई, 4128 नहीं 464 है। 628 वाला आपको नॉन PTA 40 से 42 डिपेंड ऑन कंडीशन। बाकी इसमें बहुत सारी सूरतें आती हैं, लाइक सिंगल सिम होगा PTA पैच अप्रूव्ड होगा, डुअल सिम होगा PTA पैच अप्रूव्ड होगा, आई थिंक सो के। और भी बहुत सूरतें आती हैं जो कि 50 से 55 हज़ार 60 हज़ार में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा उस गलत चीज़ों की तरफ जाओ, बिकॉज ये स्मार्टफोन आप नॉन PTA ले लो। अगर PTA अप्रूव लेना है तो 80 से 85 ऑफिशियल PTA अप्रूव लेना। बाकी इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है जो कि 6.55 इंचज़ का है, और ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले के अंदर HDR10+ का सपोर्ट भी है, और फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मतलब कि एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हमें प्रोवाइड किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। यार डिस्प्ले में इतनी सारी चीज़ें, लाइक डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना, वो मैं समझता हूँ यार एंड कर दिया है OnePlus वालों ने। मतलब यार 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एक कर्व डिस्प्ले, जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है कंटेंट वॉच करने का, वो मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बहरहाल डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो काफ़ी कमाल की है। अगर आपको आज के ये टाइम पर मिल जाता है तो लेटेस्ट ये Android 13 पर रन कर रहा होगा। जब आया था ये 2020 में आया था, तकरीबन इसको 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। और मैं आपको आज के टाइम पर इसको रिकमेंड लाजमी करूँगा गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, वट कोई सा भी आपको यूज़ करना है। बाकी अगर PUBG की अगर बात करूँ भाई, स्मूथ हाई ग्राफिक्स पर ये 90 FPS जायरो हार्डवेयर बेस लेकर आता है। ये स्नैपड्रैगन का 865 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 855 का सक्सेसर है आई थिंक सो के। स्नैपड्रैगन 865 हल्के में नहीं लेना भाई। कोई जिटर लैग, कोई लैग, कोई हैकिंग, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। स्मार्टफोन हीटअप होता है। आज के टाइम पर गर्मियाँ चल रही हैं, लाइक आप इसको केस चढ़ाकर यूज़ कर सकते हो अगर आप PUBG के लेना चाह रहे हो। देखो यार हीटअप तो थोड़ा बहुत हर ही स्मार्टफोन होता है, स्पेशली टिकटॉक चलाते वक्त या कोई हैवी यूज़ करते वक्त, लाइक PUBG खेल रहे हो तो हीटअप तो होगा। बट ऐसा नहीं कि स्नैपड्रैगन 865 वाला जो पावरफुल प्रोसेसर है, कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप, लाइक PUBG में मतलब आप आराम से फुल मज़े हाई ग्राफिक्स पे, स्मूथ पे 90 FPS मैक्सिमम ये जाता है।
और जायरो हार्डवेयर बेस है, और जायरो अगर आपको हार्डवेयर बेस पसंद है तो मतलब फुल मज़े हैं जायरो वाले भी। लाइक पबजी में जो आपका एक्सपीरियंस है, और एक कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले है। अगर आपको एक फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, बट जो कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है, लाइक मतलब हल्का सा भी हाथ लग जाए ना, मतलब साइड से अगर पकड़ा होता है, हल्का सा भी हाथ लग जाए तो कहीं और चले जाता है बंदा। लाइक कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले में मुझे ये थोड़ा बहुत तो फील हुआ, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। बाकी कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले भाई बहुत अच्छी बात है। अंडर रुपीज़ 40 से 45,000, 40 से 45,000 के आसपास आपको नॉन पीटी आराम से देखने को मिल जाएगा, 42 43 के आसपास। और बैकअप ये कितना प्रोवाइड करेगा पबजी में, बिकॉज यहाँ पर 4300 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जिसके साथ यहाँ पर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन आपका लगभग एक दिन बोल रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा ड्यू टू 4300 मिली एम्पेयर बैटरी। अब इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए तकरीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। जो आज के टाइम पर बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी नॉर्मल होगी, उतनी नहीं होगी, क्योंकि जब नया अब उतनी तो नहीं होगी ना, नया डब्बा पैक स्मार्टफोन की जो बैटरी का जो बैकअप होता है उतना तो नहीं होगा, बिकॉज 3 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं लॉन्च। तो किसी ने यूज़ किया होगा, उसको फिर सेल किया होगा, फिर दुकानदार से किसी ने परचेस किया होगा, उसको यूज़ किया होगा, फिर उसको सेल किया होगा। तो बैटरी की जो आज के टाइम पर परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से तकरीबन 1 दिन इसको नॉर्मल पे आराम से, मतलब नॉर्मल यूज़ पे आराम से ये निकाल लेगा। बाकी अगर पबजी के लेना चाह रहे हो तो आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है आप कितना पबजी खेलते हो। स्क्रीन ऑन टाइम ये आपको तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 घंटे के आसपास देगा। अगर पबजी अगर लगातार खेलते हो 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4.25 घंटे ऐसे देगा। मैक्सिमम 5 घंटे के ऊपर नहीं देगा, बिकॉज 3 साल इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हो चुके हैं। बैक कैमरास की बात करूँ तो बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड 2 का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है, जो कि 1080p में आपकी वीडियो को शूट करके देगा। और जो बैक कैमरास की जो क्वालिटी है, इसके पोर्ट्रेट है, उसके जो सिंपल फोटोज़ हैं, आप कैप्चर करोगे तो आपको तभी अंदाज़ा होगा। लाइक मैं आपको कुछ फोटोज़ कुछ वीडियो शो कर देता हूँ। यहाँ पर OIS सपोर्ट करता है इस स्मार्टफोन जो कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वीडियो में भी है, फोटो में भी है। लाइक फोटो जो अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, वीडियोस काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड करता है OIS के साथ। बाकी नो डाउट कैमरास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यार मैं आपको बोलूँगा कि रुक जाओ, इस स्मार्टफोन को परचेस मत करो। वो है इसकी प्राइस 80 से 85,000 के आसपास इस स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल PTO प्रूफ की जो प्राइस है वो 85,000 के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से आज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। वो भी यार किट फ़ोन यूज्ड फ़ोन आपको 80 से 85,000 में आज के टाइम पर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अगर आप वन प्लस के लवर हो, आपके पास अच्छे 80 से 85,000 हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस स्मार्टफोन की तरफ चले जाओ। स्नैपड्रैगन 865, कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले, फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले, और पबजी में 90 FPS, जायरो हार्डवेयर बेस, स्नैपड्रैगन 865 वाला पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। लाइक देखा जाए तो यार आज के लिहाज से एक थोड़ी सी इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, 50 से 55,000 के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। तो बस यही मेरा ओपिनियन था, मेरा रिव्यू था। आप लोग क्या बोलते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, OnePlus 8 के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। मैंने अपने पहले जो वीडियो बनाई थी OnePlus 9 के ऊपर, उसका जो रिस्पांस आया था वो आप लोग की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दो। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना था कि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो देखकर एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।